हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में क्लास 10 की चैप्टर नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है क्रियात्मक समूह, जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल कुछ उदाहरण जो दिए गए हैं, जैसे एल्कोहल ग्रुप लेंगे अगर, तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड का देखेंगे तो इसका CHO हो जाएगा। और कीटोन का क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड CO होता है। CO को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। और इसी क्रम में चलें तो अगला क्रियात्मक समूह एल्किल हैलाइड का होगा। जिसे हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अंतर्गत हैलोजन परिवार के तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे Cl, Br, I व F। ये कुछ तत्व हैं जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्रियात्मक समूह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसका जो संकेत लेते हैं हम लोग, वो सिंगल बॉन्ड COOH होता है, जिसे हम लोग इस क्रम में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक लास्ट हमारा जो क्लास 10 में क्रियात्मक समूह सम्मिलित किए गए हैं, उसमें से है एक ईथर। और ईथर को सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित किया जाता है। ये ईथर समूह का हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये क्रियात्मक समूह कैसे काम करेंगे। तो क्रियात्मक समूह को हम लोग कार्बनिक भाग में जोड़ते हैं। कार्बनिक भाग प्लस क्रियात्मक समूह मिलकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। यानी कि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे। कार्बनिक भाग को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ क्रियात्मक समूह को X मान लेते हैं। तो आपका जो कार्बनिक यौगिक होगा वो RX हो जाएगा। तो स्टूडेंट, कार्बनिक भाग के अंतर्गत हम
एल्किल समूह या एल्किल मूलक सम्मिलित कर सकते हैं। सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्किल मूलक क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापित होने पर शेष बचे भाग को एल्किल समूह कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके अंतर्गत हम एल्केन लेते हैं। जैसे एल्केन का जो पहला सदस्य होता है वो CH4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। मेथेन की अगर संरचना सूत्र देखा जाए तो इसे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दें, हटा देते हैं, तो शेष भाग जो बचेगा वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, जिसे हम लोग CH3 लिख सकते हैं। ये CH3 को हम लोग एल्किल समूह के रूप में मानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एल्किल समूह का सामान्य सूत्र। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र जो होता है हम उसे लिख सकते हैं CnH2n+1 और अनुलग्न के रूप में एल्किल के लिए L का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसके आधार पर यदि हम कार्बन की यौगिक के लिए एल्किल समूह के सदस्य को निकालें तो इस फार्मूले के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कार्बन 1, यहाँ n जो होता है, ये भी जानना है कि यहाँ n जो होता है कार्बन की संख्या होती है। कार्बन की संख्या जो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं कार्बन 1 से देखते हैं। कार्बन 1 अगर हम ले लेंगे तो यहाँ CnH2n पर रखेंगे तो कार्बन 1 2 गुणे n का मान रख देंगे, 1 हो जाएगा +1। और इसे देखेंगे तो कार्बन 1 है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो पहला सदस्य इसका जो आएगा CH3 होगा। चूँकि कार्बन और कार्बन का नाम एल्क जो होता है, एल्क को कहते हैं कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या 1 को हम मेथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप तथा कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को पेंट
कार्बन 6 को हेक्स तथा कार्बन 7 को हेप्ट, कार्बन 8 को ऑक्ट और कार्बन 9 को नॉन तथा कार्बन 10, चलिए तो कार्बन 8 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्ट, कार्बन 9 को नॉन, कार्बन 10 को डेक बोलते हैं। तो यहाँ पहला सदस्य हमने क्या निकाला, कार्बन 1 के अनुसार CH3। अब दूसरा क्या हो जाएगा, C2, कार्बन 2 ले लिया गया, इनके स्थान पर 2 का प्रयोग करेंगे तो H2N के स्थान पर 2 का प्रयोग कर देंगे तो ये 2 × 2 + 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, जो दूसरा सदस्य निकलेगा वो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम इसी क्रम में कार्बन की संख्या को क्रमागत 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बढ़ाएं और हाइड्रोजन की संख्या में 2 जोड़ते हुए बढ़ाएं तो शेष सभी सदस्य निकल जाएंगे। जैसे C3 हो गया, H7 हो जाएगा, C4 हो गया, H8 हो जाए 8, 9, 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, C5 हो गया, H11, C6 हो जाएगा, H13 हो जाएगा, C7 हो गया, H15 हो जाएगा, C8 हो जाएगा, तो H17 हो जाएगा, C9 हो गया, H19 हो गया, अब इसके बाद C10 लेंगे तो H21 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन फार्मूलों को हम नाम कैसे देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्किल समूह का जो क्रियात्मक सामान्य सूत्र उसका अनुलग्न जो होता है इल होता है। और एल्किल समूह के सदस्यों के नामकरण के लिए हमें क्या करना होगा कि यदि हम एल्किल में एल धन इल को अलग कर लें तो एल्किल से हमें क्या मिल जाएगा, एल्क धन इल। एल्क हमारा क्या होता है, कार्बन की संख्या जो हमने देखा कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक, कार्बन 1 को एथ, कार्बन 10 को क्रमागत हमने लिखा इसके बारे में। और अगर हम बात करते हैं इल के बारे में तो इसी कार्बन संख्या में अगर हम इल जोड़ते जाएंगे तो इन सदस्यों का नाम हमें मालूम चल जाएगा। जैसे कार्बन 1 के लिए अगर हम बात करें तो कार्बन मेथ होता है, कार्बन 1 को हम लोग मेथ बोलते हैं और इसके साथ अगर इल जोड़ देंगे तो ये मेथ धन इल बराबर क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। और इसी प्रकार से कार्बन 2 को हम लोग एक एथ बोलते हैं, एथ धन इल प्लस क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। और प्रोप धन इल अगर लगा देंगे तो प्रोपिल, ब्यूट धन इल बराबर ब्यूटिल, पेंट धन इल बराबर पेंटिल। और हेक्स धन इल बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सिल। हेप्ट धन इल बराबर हेप्टिल। ऑक्ट धन इल बराबर ऑक्टिल। और नॉन धन इल बराबर नॉनिल। डेक धन इल बराबर डेकिल। ये हमें कुछ इसके सदस्य प्राप्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने एल्किल समूह और साथ में उसकी क्रियात्मक समूह जो कार्बनिक भाग के साथ जो कार्बनिक भाग होता है किसी कार्बनिक यौगिक का उसे सामान्यतः हम लोग एल्किल समूह और उसके साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को मेंशन करेंगे।